हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएम इंडस्ट्रीज के इंडस्ट्री इनसाइट में। आज हम आपको दिखाने के लिए कि जो लेकर आए हैं वो अपने आप में ही कुछ अलग है। इसका उद्घाटन श्री मोदी जी द्वारा 2023 17 सितंबर को किया गया। और अगर मैं इसका जगह का नाम बताऊं तो इसका नाम है यशोभूमि, यश की भूमि। दिल्ली के अंदर एक ऐसा एग्जीबिशन हॉल जो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रहा होगा, जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के बारे में नई नई एग्जीबिशन, नई नई एग्जीबिशन और नई नई प्रदर्शनियाँ यहाँ पर लगाई जाती हैं, ताकि हिंदुस्तान का जो एक सबसे बड़ी हमारी जो इंडस्ट्री के बारे में ग्रोथ के लिए मेक इन इंडिया को जो कह सकते हैं हम, उसके लिए लोग पूरे हिंदुस्तान से आ सकें, पूरे वर्ल्ड से आ सकें और हमारे एग्जीबिशंस को देख सकें। और जो भी ये प्रदर्शनियाँ लगाई जाती हैं, जो इस तरीके के एग्जीबिशंस लगाए जाते हैं, उन एग्जीबिशंस का अपने आप में एक बहुत बड़ा मकसद होता है। उन एग्जीबिशंस के द्वारा लोग बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त करते हैं जो एक दूसरे को शेयर होती हैं। और सबसे बड़ी बात है, प्रमोशन बहुत अच्छा होता है। आपकी अगर कोई इंडस्ट्री और आप उसका प्रमोशन करना चाहते हैं तो वो ऐसे एग्जीबिशन से बहुत आसान हो जाता है। एक नेटवर्किंग का सहयोग बहुत अच्छा हो जाता है, एक दूसरे की मदद हो जाती है, एक दूसरे को कहीं ना कहीं हम लोग एग्जीबिशन में मिलते हैं तो काम को आदान प्रदान होता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा है, हमारा सांस्कृतिक और कला का प्रदर्शन। ऐसे एग्जीबिशन सेंटर में सांस्कृतिक और कला का प्रदर्शन बहुत अच्छा होता है। ये यशोभूमि में जब हम अंदर आए तो मैंने देखा यहाँ पे कटलेरी और होम अप्लायंसेस की बहुत बड़ी एक एग्जीबिशन लगी हुई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो इस एग्जीबिशन को जब मैं कवर करने के लिए मैंने एंटर किया तो रियली अंदर जाकर मुझे लगा कि यार कितने खूबसूरत इंडस्ट्री की चीज़ें, कितने खूबसूरत हाउस होल्ड की चीज़ें यहाँ पर हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, जो बेस्ट हो सकता है सारे व्यूज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको एक एक चीज़ इस एग्जीबिशन की दिखाऊँ, क्योंकि अगर आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम हर एग्जीबिशन का हर एंगल आपको दिखाएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताइए, या कोई अगर आपको लगता है सजेशन तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखे तो बहुत हैं लेकिन बनता कैसे है तो हम आपको दिखाएंगे जीएम इंडस्ट्री इनसाइट के अंदर। तो चलिए एग्जीबिशन में देखते हैं। वाह, कितने खूबसूरत किचन के बर्तन हैं, अरे वाह। देखिए, हम अगर एक शोरूम में जाएं कुछ परचेज करने के लिए तो वहाँ पे कुछ लिमिटेड ही वैरायटीज़ होती हैं, लेकिन जब हम इस तरीके के एग्जीबिशन में आते हैं और हम एक नया बिजनेस को, एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसमें ऐसी प्रदर्शनी और ऐसे एग्जीबिशन बहुत काम आते हैं। मैं अगर आपको बताऊं, मेरे आई थिंक 20 साल के तजुर्बे में मैंने एक चीज़ सीखी कि जब भी आपको अपडेट होना है, जब भी कुछ आप नया कुछ चाहते हैं, कुछ इंडस्ट्री के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर, आपके घर के अंदर, तो एग्जीबिशन सबसे अच्छा वे होता है। क्योंकि आजकल मार्केट के अंदर ऑनलाइन का जो प्रोसेस है, ऑनलाइन का एक सिस्टम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन वहाँ पर एग्जीबिशन अपने आप में इन सारी चीज़ों को बीट करता है। देखिए, मतलब कितना बड़ा हॉल है, एक दिन में घूमना पॉसिबल नहीं होता है इन जगहों को, तो हमने इसको 2 दिन में शूट किया था। देखिए कटलेरी, कितनी खूबसूरत कटलेरी आपकी किचन के लिए, मतलब ये बॉन चाइना की थी और बहुत ही खूबसूरत थी। और इनों का ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आए हुए थे ये लोग बनाते हैं इसको, उसके लिए इन्होंने एग्जीबिशन में लगाया हुआ था कि अगर इनको बड़े ऑर्डर, बल्क में ऑर्डर किए तो उसके लिए था। अच्छा हाँ दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, एग्जीबिशंस के अंदर ना अक्सर मैन्युफैक्चरर्स ही आते हैं, ज़्यादातर ना मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग ही होते हैं, ट्रेडर बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी एग्जीबिटर्स थे वो सारे के सारे लगभग मैन्युफैक्चरर्स थे। कुछ लोग थे ट्रेडर भी, लेकिन मैन्युफैक्चरर्स ज़्यादा थे। और देखिए, मेक इन इंडिया की अगर मैं बात कहूँ तो हिंदुस्तान आज चाइना को अगर, या और भी देशों को अगर आगे बढ़ के
हिस्सा लेने में, व्यापार के एक्सपोर्टर में हिस्सा लेने में सबसे आगे है, तो उसकी वजह ये है मेक इन इंडिया। क्योंकि मोदी जी द्वारा चलाया गया जो प्रोग्राम है मेक इन इंडिया, उसमें बहुत सारी सपोर्ट इंडस्ट्रीज को हो रही है, बहुत सारे लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को या किसी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, जस्ट किसी के किए हुए कामों को ज़रूर मैं बताऊँगा। अगर अच्छे हैं तो अच्छे हैं, अच्छे काम किए गए हैं तो वाकई बहुत अच्छे किए गए हैं। और दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान पहले एक था एग्जीबिशन सेंटर, उसके बाद अभी द्वारका के अंदर ये बहुत बड़ा सेक्टर 25 में है, जो एयरपोर्ट के बिल्कुल नियरेस्ट है, बिल्कुल नियरेस्ट है। आई थिंक इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की बहुत सारी स्पेस इसके अंदर यूज़ की गई है। और जब ये 17 सितंबर 2023 को इसका मोदी जी ने पहले चरण का उद्घाटन किया था, तभी समझ में आ गया था कि इंडस्ट्री कहाँ जाने वाली है, हमारे देश का मेक इन इंडिया प्रोग्राम कहाँ लेके जाने वाला है। और देखिए, यहाँ पे बर्तन बनाने के लिए प्रेस भी आई हुई थी, बहुत बड़ी प्रेस थी, और यहाँ पे बर्तन बनाने के लिए देखिए पूरा सिस्टम था। कटोरी, ये आपके क्या बोलते हैं, डोने कह सकते हैं, पतीले कह सकते हैं, देसी भाषा में कहूँ तो भगोने कह सकते हैं, है ना। सबको बनाने का यहाँ पे सिस्टम था पूरा। देखिए, ये सब क्या काम आते हैं? मोमोज बनाने? क्योंकि जो भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, वो कोशिश करते हैं कि एग्जीबिशन के अंदर वो अपने सारे प्रोसेस को दिखा पाएँ, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी स्पेस की हो नहीं पाती है, तब शायद कम स्पेस में सब कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं होता। अब देखिए, अगर आप बिरयानी खाने के शौकीन हैं तो ज़बरदस्त यहाँ पे एक वैरायटियाँ थी। अच्छा, सभी ना यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ही हैं, नगीना ब्रांड भी मैन्युफैक्चरर का ही इन्हों का स्टॉल था ये। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इनके ऊपर जो खूबसूरत प्लेटिंग की हुई है कॉपर में, या ये एनोडाइज्ड हैं, या पाउडर कोटिंग है, या टेफ्लॉन कोटिंग है, सभी प्रोसेस अलग अलग तरीके के अलग अलग बर्तनों पे किए जाते हैं। अभी यहाँ पर अगर हम देख रहे थे तो यहाँ पर थे मयूर जग या छोटे छोटे सिपर बॉटल्स के लिए था स्टॉल। दोस्तों, हमारी कोशिश है कि आपको घर बैठे हम एग्जीबिशन की एक एक चीज़ दिखा पाएँ, और आपको, अगर आप दिल्ली नहीं आ पाए या आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से देख रहे हैं या पूरी दुनिया के किसी भी कोने से देख रहे हैं, उन मैन्युफैक्चरर्स को आप कनेक्ट करना चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी कोशिश है। और देख, कटलेरी कितनी खूबसूरत, एक लग्जरी कटलेरीज की यहाँ पे देखें तो ये पूरी मैन्युफैक्चरिंग इनकी भी थी, अपनी ही थी। मतलब एक तो खूबसूरत होना, और उसके ऊपर से पैकेजिंग भी इतनी खूबसूरत हो, तो सोचिए क्या ज़बरदस्त चीज़ होती है। स्वास्थ्य इंडस्ट्री वालों का अगर मैं बताऊं तो इनका अपना प्लांट है, अपनी ही मैन्युफैक्चरिंग है सारी चीज़ों की। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, जैसे कावे वाले थे, और ये और भी बहुत सारे लोग थे जिनकी अपनी ही मैन्युफैक्चरिंग है। और यशोभूमि के अंदर ना, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि आई थिंक इन सभी लोगों ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे लगाया था स्टॉल, क्योंकि पहली बार ये चालू हुआ था यहाँ पे। ये इंडक्शन कुकर पहले सारे चाइना से इंपोर्ट हुआ करते थे, अभी लगभग चीज़ें यहीं इंडिया में डेवलप होने लगी हैं, और अब सब कुछ इंडिया में बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कॉस्ट कटिंग भी हो रही है, क्वालिटी भी अच्छी हो रही है। क्योंकि चाइना के प्रोडक्ट में एक दिक्कत थी कि क्वालिटी का इशू रहता था। और एयर फ्रायर, अगर आपको ऑयली चीज़ों से नफरत है तो एयर फ्रायर देखिए कितना खूबसूरत था वहाँ। क्योंकि फ्राई करने के लिए आज तक हमने सुना था कि ऑयल में ही फ्राई होती हैं चीज़ें, लेकिन ये एक एयर फ्रायर ऐसा था कि विदाउट ऑयल किसी भी चीज़ को फ्राई कर सकता है। ये सब इंडक्शन कुकर हैं। इंडक्शन कुकर के बारे में अगर मैं बताऊं तो मैं आई थिंक मैंने 2007 में इंडक्शन कुकर लिया था। जब उस टाइम पे ना इसको जादू समझते थे लोग, इसके ऊपर पेपर रख दो, उसके बाद भी अगर कोई चीज़ आप बनाते तो पेपर जलता नहीं था, तो बहुत सारे लोग बड़ा हैरान होते थे उस टाइम पे।
और जब से मैं इंडक्शन कुकर यूज़ कर रहा हूँ, जब भी घर पे गैस की प्रॉब्लम होती है तो हम इंडक्शन कुकर को ही यूज़ करते हैं और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। हाँ, इसमें एक छोटी सी इशू रहता है कि इस पर सिर्फ स्टेनलेस स्टील के बर्तन ही काम करते हैं, इस पर एलुमिनियम या कॉपर के बर्तन काम नहीं करते हैं। ये देखिए किचन के लिए कितने खूबसूरत, क्या बोल सकते हैं, मुझे तो इतना पता भी नहीं है इसके बारे में, तो क्या बोलेंगे कि किचन में तो हाउस लेडीज़ का काम होता है। ये देखिए कितना खूबसूरत जग हैं, कितने खूबसूरत बर्तन हैं। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स के लिए आपका कितने खूबसूरत। इस जग को जब आप घर में यूज़ करेंगे ना तो आपको राजा महाराजाओं वाली फीलिंग आएगी, ऐसा लगेगा कि आप सोने के बर्तनों में कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं। ये देखिए पूजा की थाली, कितनी खूबसूरत पूजा की थालियाँ थी तो ब्रास के अंदर थी। ये पुरानी परंपरा का नया चेहरा, अपने आप में बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी कि पुरानी परंपरा, हम लोग कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, हम अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। तो इस नई सदी, नई युग में चीज़ें धीरे धीरे वापस डेवलप हो रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो रही हैं। देखिए पूजा की थालियाँ कितनी खूबसूरत हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं दोस्तों फिर से बताना चाहूँगा, देखिए आइसक्रीम के कप आपने अभी तक ग्लास में देखे होंगे, बॉन चाइना में देखे होंगे, ग्लास के अंदर भी बनते हैं। हमने इनका आपको इसलिए दिखाया कि कहीं ना कहीं हम भी चाहते हैं हमारे देश की संस्कृति बनी रहे। तो एक्सपो मेटल्स वाले बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आए हुए थे और एक एक चीज़ इनकी एंटीक थी, बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी ज़बरदस्त थी, जिसे मैं कह सकता हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं दोस्तों, अगर आप एग्जीबिशन सेंटर्स में या किसी भी एग्जीबिशन हॉल में आप अपना कोई स्टॉल लगाना चाहते हैं तो हम लोग सोचते हैं काफ़ी कॉस्टली होगा, काफ़ी महंगा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप MSME रजिस्टर्ड हैं, आपको MSME से अपने आधार नंबर लिया हुआ है, तो NSIC एक गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्जीबिशंस के लिए आपको बहुत सारी सब्सिडीज़ प्रोवाइड कराती है। आई थिंक 20% या 30% में ही आप एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि एग्जीबिशन में इतना महंगा होता है कि 10 लाख लगेंगे, 20 लाख, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आप प्रॉपर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के थ्रू आते हैं तो आई थिंक 20 या 30% में ही आप अपना स्टॉल बुक कर सकते हैं। और यशोभूमि जैसी तो बहुत सारी एग्जीबिशन सेंटर्स हैं, लेकिन यशोभूमि अपने आप में यशोभूमि है, नाम से ही समझ में आता है कि एक वजन है नाम के अंदर। देखिए जब बर्तनों की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को लेकर कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। तो हेल्थ इश्यूज बर्तनों से ही होते हैं, क्योंकि पहले हमारे देश में तांबे के, कांसे के बर्तन हुआ करते थे, अब एल्युमिनियम के और आपके टेफ्लॉन कोटिंग के, तो कहीं ना कहीं वो बॉडी में ही जाती है। तो वहीं वैद्य जी भी बैठे हुए थे और आयुर्वेदिक भंडार के थ्रू बहुत सारी जड़ी बूटियाँ यहाँ पे सेल कर रहे थे। मैं रेकमेंड नहीं करूँगा भाई, क्योंकि भाई मैंने कभी यूज़ नहीं करी, लेकिन हाँ आयुर्वेद में अपने आप में 5000 पुरानी हमारी आयुर्वेद की अपने आप में संस्कृति है। आयुर्वेद अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है और कहीं ना कहीं आज हमारे देश में आयुर्वेद धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, चाहे वो बाबा रामदेव जी के थ्रू कहें या किसी और के थ्रू कहें, बहुत आगे बढ़ चुका है आयुर्वेद हमारा। पूरे गैस चूल्हे का पूरा स्टॉल था, ये भी लोग मैन्युफैक्चरर हैं, सभी लोग मैन्युफैक्चरिंग ही करते हैं यहाँ पे। देखिए मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, ये सभी इनों का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। ये राइस कुकर, कोशिश कर रहे हैं हम आपको सभी वो नाम दिखाने की जो आप गूगल से सर्च करके इनके एड्रेस निकाल सकते हैं। और
हाँ दोस्तों, एक चीज़ है, कभी किसी से कनेक्ट करें, अगर आपको लगता है कि आपके लिए कुछ हेल्प हो पाई है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने किससे कांटेक्ट किया, किन लोगों को आपने हमारे वीडियो के थ्रू सर्च किया। और बर्तनों की, किचन की बात हो गई तो खुशबू से कैसे दूर रह सकते हैं हम, है ना। तो खुशबू के लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छा स्टॉल लगा हुआ था, बहुत प्यारी मनमोहक खुशबुएं आ रही थी वहाँ पे। और देखिए, एक एक स्टॉल के ऊपर ना, एक एक स्टॉल के ऊपर चीज़ें बड़े तरीके से, बड़े सलीके से लगाई गई हैं। जैसे तंदूर है, हम लोग कभी कभी आउटिंग करते हैं, हमें तंदूरी चीज़ें खाने का शौक़ होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, वास, ये हैंडमेड वास थे सारे, और बहुत ही खूबसूरत थे, जो आपके घर को बड़ा खूबसूरत बनाते हैं और आपके किचन को बहुत खूबसूरत बनाते हैं, आपके ड्राइंग रूम को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। ये सभी एंटीक थे, बहुत खूबसूरत थे, मतलब जिसे मैं कहता हूँ इनको देखने के बाद मन ही नहीं कर रहा था कि इनसे नज़रें हटाई जाएँ। और ये सारे के सारे हैंडमेड थे सारे। बिजली बचाओ अभियान, भैया ये ऐसा इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ था, ये कह रहे थे कि 20% बिजली आपकी बचेगी। तो देखिएगा, अगर आपको लगता है आपके काम का कुछ है। कूलर भी बहुत सारे थे, बड़े मिनी कूलर, एसी की तरह ठंडी हवा दे रहे थे। बिना पानी का भी कूलर, बिना पानी का भी कूलर, मेरे सहयोगी ने मुझे बताया बिना पानी का भी कूलर होता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब भी आप कूलर लेने जाते हैं और आपको लगता है बहुत ठंडी हवा दे रहा है, तो ये बता दूं मैं आपको कि उस एरिया में एसी चल रहा होता है, और एसी की हवा की वजह से वो कूलर ठंडी हवा दे रहा होता है। तो कभी इस भ्रम में मत रहिएगा कि ये कूलर बहुत ठंडी हवा देता है, इसे घर ले जाते हैं। जो अक्सर हम शोरूम में भी जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि कूलर बहुत ठंडी हवा दे रहा होता है, तो वो सिर्फ जस्ट एसी की हवा को थ्रो आउट कर रहा होता है, तो इसीलिए वो ठंडी हवा आ रही होती है। जब भी कूलर लें, एसी बंद करा के चेक करके लें। A very good evening to all the exhibitors and visitors. I'm here to inform you that we close the exhibition in 10 minutes. Thank you. आप सभी को सूचित किया जाता है कि वाइब्रेंट इंडिया 2024 की समाप्ति सिर्फ कुछ ही देर में होने वाली है। धन्यवाद।
तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, लास्ट तक वीडियो बने रहने के लिए। अभी हमारे कुछ एपिसोड्स और आने वाले हैं, हम आपको दिखाने वाले हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि देखी तो बहुत हैं लेकिन बनती कैसी हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से हो सकता है किसी की हेल्प हो और हमारी तो होगी। थैंक यू वेरी मच। अब इतने पार्ट मैं वो